हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। मैं भाविक भारद्वाज, रेलवे में कार्यरत अधीक्षक। दोस्तों, जो भी हमारे साथी ग्रुप डी की वैकेंसी की तैयारी कर रहे हैं उन सभी के लिए काफ़ी अच्छी न्यूज़ है, क्योंकि दोस्तों रेलवे बोर्ड के द्वारा एक लेटर जारी किया गया है, जिस लेटर में ग्रुप डी की वैकेंसी के बारे में बताया गया कि रेलवे में ग्रुप डी की कितनी वैकेंसी आएंगी। दोस्तों, इस लेटर में जो हमारे सभी जोन के पीसीपीओ हैं उनको संबोधित किया गया है लेटर में। ठीक है, पीसीपीओ क्या रहते हैं दोस्तों। पीसीपीओ रहता है प्रिंसिपल चीफ पर्सनल ऑफिसर। जो भी हमारा कार्मिक विभाग रहता है ना दोस्तों, उसके मुखिया को बोला जाता है पीसीपीओ। ठीक है, कार्मिक विभाग का काम दोस्तों यही रहता है कि जैसे कहीं पे भी कोई वैकेंसी क्रिएट हो जाती है, ठीक है, कहीं पे कोई वैकेंसी उत्पन्न हो गई है, तो वो डाटा रेलवे बोर्ड को देते हैं। ठीक, तो वो डाटा जो रेलवे बोर्ड को दिया जाता है वो कार्मिक विभाग के द्वारा दिया जाता है। ठीक है, तो जैसे उस वैकेंसी को फिल करने का काम किसका रहता है, रेलवे बोर्ड का रहता है। तो रेलवे बोर्ड दोस्तों क्या करता है, भर्ती निकालता है, और उन पदों का भरने का काम भी किसका रहता है, कार्मिक विभाग का ही रहता है। ठीक है, तो दोस्तों बोर्ड ने अप्रूवल दे दिया है। टोटल जो हमारी वैकेंसी आएंगी ग्रुप डी की, यानी कि लेवल 1 की पोस्ट की, वो आएंगी 32,438। ठीक है, उस लेटर में ये बताया गया है। साथ ही साथ दोस्तों उसमें ये बताया गया है कि कौन कौन सी पोस्ट इस बार नहीं आएंगी। जैसे कुछ पोस्टें हैं उन पे वैकेंसी इस बार नहीं आएगी, हालांकि पिछली बार उन पदों पे वैकेंसी आई थी। ठीक है, तो दोस्तों हम उस लेटर को देखते हैं और जानते हैं कि इस बार कौन कौन से पदों पे कितनी कितनी वैकेंसी आई है। दोस्तों, साथ ही साथ मैं आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बताना चाहूंगा कि जैसे उस लेटर में बताया गया कि ये पोस्ट पे वैकेंसी आई आई है। ठीक है, मैं हर एक पद के लिए दोस्तों इंटरव्यू कंडक्ट कराऊंगा, जिसमें कि आपको पता चलेगा कि हाँ, इस पद का क्या कार्य रहता है, कितनी सैलरी बनती है, और आगे चल के प्रमोशन के क्या चांसेस रहते हैं। ठीक है, उसी बंदे के पास हम जाएंगे, जैसे कि हमारा ट्रैकमैन हो गया, हमारे असिस्टेंट सीएनडब्ल्यू हो गए। हम एक एक करके सभी के पास जाएंगे और उनसे जानेंगे कि उनका क्या कार्य रहता है। ठीक है, मतलब कि उनकी वर्क प्रोफाइल क्या रहती है, उनकी सैलरी क्या बनती है, और आगे चल के डिपार्टमेंट के थ्रू वो कहाँ तक प्रमोट हो सकते हैं। तो दोस्तों, इसके लिए प्लीज आप मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए, ताकि मैं जो भी कोई इंटरव्यू कंडक्ट कराऊं उसका नोटिफिकेशन तुरंत आपके पास आ जाए और आप उसको देख सकें। दोस्तों, इससे आपको ये भी फायदा मिलेगा कि जैसे आप पोस्ट प्रेफरेंस भरेंगे, तो उस दौरान आपको पता चल जाएगा कि कौन सी पोस्ट अच्छी है और कौन सी पोस्ट बुरी है। उसी अकॉर्डिंग आप अपनी प्रेफरेंस को भर पाएंगे। तो दोस्तों, ये हमारा लेटर तो आ गया है। अब कुछ ही दिनों में आपको एक शॉर्ट नोटिस देखने को मिलेगा। ठीक है, जिसमें आपको पता चल जाएगा कि हाँ, किस जोन में कितनी वैकेंसी आई है। तो आइए दोस्तों, हम उस लेटर को देखते हैं और जानते हैं कि कौन सी पोस्ट पे कितनी वैकेंसी आई है। ठीक है दोस्तों, तो ये हमारा रेलवे बोर्ड का लेटर है, जो कि हमारे पीसीपीओ को मार्क किया गया है। दोस्तों, इस लेटर में क्या है, बोर्ड ने अप्रूवल दे दी है नंबर ऑफ वैकेंसी इंटेंडेड बाय जोनल रेलवेज एंड प्रोडक्शन यूनिट फॉर लेवल 1 पोस्ट। ठीक है, जो भी लेवल 1 पोस्ट के लिए जो वैकेंसी इंटेंडेड की गई थी, मतलब कि जो हमारे जोनल रेलवे और जो हमारी प्रोडक्शन यूनिट है, उन्होंने बोर्ड के पास जो वैकेंसीज भेजी थी कि हाँ, हमारे पास इतनी वैकेंसी है, उसके लिए रेलवे बोर्ड ने क्या है, अप्रूवल दे दी है। ठीक है, दोस्तों, साथ ही साथ सेकंड पैराग्राफ में ये बताया गया कि बोर्ड ने डिसाइड किया है कि कोई भी रिक्रूटमेंट नहीं की जाएगी इन कैटेगरीज में, जैसे कि जो हमारे हॉस्पिटल असिस्टेंट रहते हैं, ठीक है, हमारे असिस्टेंट डिपो रहते हैं स्टोर में, जनरल असिस्टेंट, असिस्टेंट पोर्टर, असिस्टेंट कैटरिंग, असिस्टेंट कुक, असिस्टेंट कैंटीन, ऑफिस असिस्टेंट जो कि हमारे पियोन रहते हैं ऑफिस में। ठीक है, असिस्टेंट वर्कशॉप, असिस्टेंट वर्क्स इन वर्कशॉप में। ठीक है, कोच अटेंडेंट, असिस्टेंट लैब मैकेनिकल में, ट्रैकमैन 4 इन प्रोडक्शन यूनिट में। ठीक है, इन सभी कैटेगरी में कोई भी वैकेंसी नहीं आएगी। ठीक है, दोस्तों, अब हम देखते हैं कि हमारी कौन कौन सी पोस्ट पे इस बार रिक्रूटमेंट होगी। ठीक है, और उस पोस्ट पे कितनी वैकेंसी आई है। सबसे पहले दोस्तों है हमारी पॉइंट्समैन बी। ठीक है, पॉइंट्समैन बी इन ट्रैफिक, जिसकी वैकेंसी आई है 5,058। ठीक है, पॉइंट्समैन बी का क्या काम रहता है दोस्तों, ये ट्रैफिक विभाग के अंडर में आते हैं, और इनका काम रहता है कि जैसे ये स्टेशन मास्टर के साथ में काम करते हैं, और जैसे जो भी हमारी रेल पास करती है तो उसको झंडी दिखाने का मेनली इनका काम रहता है। सेकंड पोस्ट जो हमारी है दोस्तों, वो है असिस्टेंट ट्रैक मशीन। ठीक है, ये हमारी इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट की पोस्ट रहती है, और इसमें जो टोटल वैकेंसी आई है वो है दोस्तों 799। असिस्टेंट ट्रैक मशीन का काम दोस्तों यही रहता है, जैसे जो हमारी रेलवे ट्रैक को मेंटेनेंस जो हमारी रेलवे ट्रैक की मेंटेनेंस के लिए जो मशीनें चलती हैं, उन पे जो हेल्पर का काम करते हैं, उनको बोलता है असिस्टेंट ट्रैक मशीन। ठीक है, थर्ड पोस्ट दोस्तों हमारी है असिस्टेंट ब्रिज। ठीक है, ये जो हमारी पोस्ट आती है इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट के अंडर आती है, और इसकी 301 वैकेंसी आई है। असिस्टेंट ब्रिज का काम रहता है, जो हमारे रेलवे ब्रिज बनाए जाते हैं, तो उसके लिए जो हेल्पर का काम करते हैं वो होते हैं हमारे असिस्टेंट ब्रिज। चौथी जो हमारी पोस्ट है वो है ट्रैकमैन ग्रेड 4 की। ये भी हमारी इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट के अंडर आती है, और इसकी दोस्तों सबसे ज़्यादा वैकेंसी आती है, क्योंकि हमारा इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट सबसे बड़ा है। ठीक है, इसलिए इसमें सबसे ज़्यादा वैकेंसी आती है।
तो इनकी जो टोटल वैकेंसी है दोस्तों वो है 13,187। ठीक है। और जो हमारे ट्रैकमैन ग्रेड 4 है उनको रेलवे की रीढ़ की हड्डी बोला जाता है, क्योंकि दोस्तों जो मेन काम करते हैं, क्योंकि दोस्तों रेलवे में जो मेन काम रहता है वो रहता है हमारे ट्रैक को रिपेयर करना। ठीक है। वो हमारा जो ट्रैक रिपेयर किया जाता है वो हमारा ट्रैकमैन ग्रेड 4 के द्वारा ही किया जाता है। नेक्स्ट है दोस्तों असिस्टेंट पीवे। इसकी ये भी हमारी इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट के अंडर पोस्ट है। इसकी वैकेंसी है टोटल 257। असिस्टेंट पीवे मतलब पीवे होता है दोस्तों, और जो पाथवे होता है, जैसे कि जो हमारा ट्रैक होता है उसके लिए जो हमारा ट्रैक पे जो एज ए असिस्टेंट काम करते हैं उनको बोलते हैं असिस्टेंट पीवे। नेक्स्ट है असिस्टेंट सीएनडब्ल्यू। ठीक है। ये मैकेनिकल डिपार्टमेंट की पोस्ट है। इसकी वैकेंसी आई है टोटल 2587। ठीक है। सीएनडब्ल्यू का मतलब होता है कैरिज एंड वैगन। ठीक है। जैसे जो हमारी ट्रेनें होती हैं, जैसे वाशिंग लाइन वगैरह होती है, तो वहाँ पे हमारी रेलवे की मेंटेनेंस होती है। ठीक है। उसकी वाशिंग होती है और जो मेंटेनेंस वगैरह होती है, तो वहाँ पे जो एज ए असिस्टेंट काम करते हैं उनको बोलते हैं असिस्टेंट सीएनडब्ल्यू। इनकी जो टोटल वैकेंसी आई है वो आई है 2587। देन है हमारा असिस्टेंट टीआरडी। ये हमारी इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट की पोस्ट होती है, और इसकी जो वैकेंसी आई है टोटल वो आई है 1381। इनका काम दोस्तों ये रहता है, जो हमारे बिजली के वायर होते हैं, ओवरहेड एक्सटेंशन जिनको बोला जाता है, ओएचई। ठीक है। जो हमारे जिनकी वजह से जो हमारी इलेक्ट्रिकल ट्रेन जो चलती हैं, ठीक है, वहाँ पे अगर उनमें कोई मेंटेनेंस वगैरह करनी होती है तो उसके लिए जो हमारे असिस्टेंट होते हैं वो होते हैं असिस्टेंट टीआरडी। नेक्स्ट है असिस्टेंट एसएनडी। ये हमारी एसएनडी डिपार्टमेंट की पोस्ट होती है, और इसकी वैकेंसी आई है 2012। असिस्टेंट एसएनडी का काम दोस्तों ये रहता है, जैसे जैसे तो हमारे सिग्नल वगैरह होते हैं उनकी मेंटेनेंस करना। ठीक है। जैसे अगर सिग्नल में कोई फेलियर वगैरह होता है तो उसके लिए दोस्तों हमारे टेक्नीशियन जेई होते हैं, तो वहाँ पे जो हेल्पर का काम करते हैं वो होते हैं हमारे असिस्टेंट एसएनडी। नेक्स्ट है दोस्तों असिस्टेंट लोकोसेड डीजल में। ठीक है। ये हमारी मैकेनिकल की पोस्ट है। इसकी आई है टोटल 420 वैकेंसी। इनका काम यही रहता है, जो हमारे लोको होते हैं, जैसे जो हमारे कोचेस वगैरह होते हैं उनके लिए, जो हमारे डीजल कोचेस होते हैं उनमें एज ए असिस्टेंट ये काम करते हैं। ठीक है। देन हमारी इलेक्ट्रिकल में पोस्ट होती हैं कुछ असिस्टेंट लोको साइड इलेक्ट्रिकल होती है। ठीक है। एक होता है असिस्टेंट ऑपरेशन, ये भी इलेक्ट्रिकल की होती है। इनकी आई है 950 और 744 वैकेंसी। ठीक है। जैसे लोको साइड इलेक्ट्रिकल मतलब कि जो हमारे इलेक्ट्रिकल लोको होते हैं उसमें एज ए हेल्पर का काम करते हैं असिस्टेंट लोको साइड इलेक्ट्रिकल। देन हमारी 12वें नंबर पे जो पोस्ट है दोस्तों वो असिस्टेंट टीएल एंड एसी। ये हमारी इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट की होती हैं। इसकी आई है 1041 वैकेंसी। दोस्तों इनका काम यही रहता है, जैसे जो हमारे एसी कोचेस वगैरह रहते हैं, ट्रेन लाइटिंग एंड एसी कोचेस जो रहते हैं, ठीक है, वहाँ पे अगर जैसे एसी कोचेस, वहाँ पे जैसे अगर ट्रेन लाइटिंग में या फिर एसी के ऑपरेशन में कोई फॉल्ट वगैरह आता है तो उनकी रिपेयर एंड मेंटेनेंस के लिए जो हमारे असिस्टेंट होते हैं वो होते हैं हमारे असिस्टेंट टीएल एंड एसी। इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट हमारी पोस्ट है वो है असिस्टेंट टीएल एंड एसी वर्कशॉप। ठीक है। ये भी हमारी इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट की पोस्ट होती है। इसकी वैकेंसी आई है 624। ठीक है। एक तो टीएल एंड एसी होते हैं ओपन लाइन में काम करते हैं, एक होते हैं हमारे वर्कशॉप के अंदर काम करते हैं। ठीक है। नेक्स्ट है दोस्तों हमारी असिस्टेंट वर्कशॉप मैकेनिकल। ठीक है। ये मैकेनिकल मैकेनिकल डिपार्टमेंट की पोस्ट होती है, और इसकी वैकेंसी भी 3077 आई है। ठीक है। इनका काम भी दोस्तों यही रहता है कि जो एक तो ये वर्कशॉप में काम करते हैं, ठीक है, और ये मैकेनिकल डिपार्टमेंट के अंडर में आते हैं। तो दोस्तों इस तरीके से जो हमारी टोटल वैकेंसी आई है वो आई है 32,438। तो दोस्तों इस तरीके से हमने जाना कि कौन सी पोस्ट पे क्या काम रहता है और टोटल हमारी कितनी वैकेंसी आई है। साथ ही साथ दोस्तों जैसा कि मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि मैं इन सभी पोस्टों पे एक इंटरव्यू कंडक्ट कराऊंगा, जिसमें कि आपको पता चलेगा कि कौन सी पोस्ट का क्या काम रहता है। ठीक है। आगे चल के उनकी क्या सैलरी बनेगी और क्या उनके प्रमोशन के चांसेस हैं। तो उसके लिए दोस्तों प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए और मेरे साथ जुड़े रहिए। थैंक यू दोस्तों।